नमस्कार साथियों, रिजल्ट गुरु पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जितने भी मेरे नौजवान विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है कि ईएमआरएस के अंदर वैकेंसी आई है, कितने पदों के ऊपर आई है और उसकी जो क्वालिफिकेशन वो क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सभी के ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा, करना कुछ नहीं है, आप जैसे ही अपने मोबाइल या लैपटॉप में करेंगे ईएमआरएस ओपन करेंगे। देखो यहां पर मैंने क्या डाला, गूगल के ऊपर ईएमआरएस डाला, डालते कुछ इस प्रकार का खुलेगा। यहां पर ईएमआरएस के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहां पर राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, यहां पर रिक्रूटमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सामने इस प्रकार का खुलेगा। यहां पर आपको क्या करना, अगर इसकी पूरी जानकारी आपको करनी है तो यहां पर जैसे क्लिक करोगे आपको वैकेंसियों का वर्गीकरण भी यहां पर आपको मिल जाएगा। अगर अपन प्रिंसिपल की बात करते हैं 303 है, पीजीटी की बात करते हैं 2266 है, अकाउंटेंट की बात करते हैं 361 है और जूनियर जेएसए की बात करते हैं तो 759 है और लैब अटेंडेंट की बात करते हैं तो 373, 4062 टोटल पद यहां पर आपके हैं। अगर अपन प्रिंसिपल के ऊपर भी वर्गीकरण कर दिया कि कौन सी कास्ट के कितने पद हैं तो वो भी अपन जान लेते हैं कि अगर यहां पर प्रिंसिपल के लिए आपके कितने 303 पद थे, उनका वर्गीकरण यहां पर कर दिया कि यूआर की 125 है, ईडब्ल्यूएस की 30 है, ओबीसी की 81, एससी की 45 है, एसटी की 22, टोटल कितनी 303 है। और ये किसकी थी, प्रिंसिपल की। अगर सबसे आप लोगों के लिए मेन इंपॉर्टेंट है पीजीटी, ये पीजीटी के अंदर कितने पोस्ट हैं, 2266 पोस्ट हैं। अब उनके ऊपर भी यहां पर क्या कर दिया कि सब्जेक्ट वाइज उनका वर्गीकरण कर दिया कि इनके बंटवारा कर दिया वैकेंसियों का। तो कौन सी वैकेंसी है, अगर इंग्लिश की बात करें तो 246 पोस्ट है, हिंदी की बात करें 200 है, मैथ की बात करें 244, केमिस्ट्री की बात करें 169, फिजिक्स की बात करें 179, बायोलॉजी की बात करें 236, हिस्ट्री की बात करें 185, ज्योग्राफी की बात करें 154, कॉमर्स की बात करें 140 और इकोनॉमिक्स की बात करें 161 और कंप्यूटर साइंस की बात करें 172, टोटल कितनी 2086। अदर पोस्ट भी यहां पर जोड़ करके टोटल पोस्ट कितनी कर दी आपकी 2200 कुछ पोस्ट है, यहां पर 2266 पोस्ट है। यहां पर आपकी जो पीजीटी की पोस्ट है 2266 है। अब यहां पर जो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जो जो विद्यार्थी इसकी तैयारी करना चाहता है जुट जाओ, मौका है। अगर सिलेबस की अपन बात करें तो रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी, पजल वाले, सिटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग, आप लोगों का रीजनिंग का पार्ट जो है इसमें जोड़ा गया है। पहले पार्ट तो यह है रीजनिंग का, दूसरा जनरल अवेयरनेस का यानी कि आपका जो करंट अफेयर है, जनरल इंग्लिश और ये आपकी क्या जनरल हिंदी। ये आप लोगों के लिए आम बात हो गया है कि इंग्लिश देख लो, हिंदी देख लो, रीजनिंग देख लो, मैथ देख लो। ये आप लोगों के हर एक एग्जाम में आप लोगों से बार बार इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी टीजीटी पीजीटी की अगर अपन बात करें या सीटेट की बात करें, सारा खेल। अब कई विद्यार्थी और कई बालक इस वैकेंसी को जानते नहीं, क्योंकि वैकेंसी कई दिनों से निकली आप लोगों के सामने, तो असमंजस की स्थिति बनी होती है। और यहाँ पर अगर क्या दे रखा और आगे बोले गुरुजी एकेडमिक रेजिडेंशियल एक्सपीरियंस, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछेंगे, लर्निंग के से भी और पेडागोजी के क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबको पता है। तो ये मोटा मोटा आप लोगों का क्या है, टीचिंग मेथडोलॉजी और क्लास रूम मैनेजमेंट, या आपका क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस के बारे में पूछेगा। तो सारी की सारी बातें जो आप लोगों के टीजीटी पीजीटीसी में आती है वही इसमें क्या है सिलेबस है। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें ईएमआरसी रिक्रूटमेंट इंफॉर्मेशन बुलेटिन, अब यहाँ पे मैंने आपको पूरी की पूरी पोस्टों का वर्गीकरण दिखाई दिया है। अब ये कब से स्टार्ट है कब से नहीं है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर अपन देखते हैं कि यहाँ पर अगर बात करें किसकी, बोले गुरुजी जब सिलेबस की बात करें मैंने खोल के दिखा दिया, अप्लाई ऑफ द पोस्ट पीजीजी। अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार का खुलेगा। अगर की जानकारी चाहते हैं, बोले गुरुजी अगर हमें चाहिए यहाँ पर कि सिलेबस क्या है, सिलेबस मैंने बता दिया। एग्जाम पैटर्न के ऊपर अगर तो पूरी की पूरी जानकारी आपको किसमें मिलेगी, इसमें मिलेगी। इसको खोलना नीचे तक चलना ही है कि भैया इसमें आप लोगों के लिए फॉर्म भरने के लिए क्या है, बोले गुरुजी यहाँ पर पीजीटी के कितने, अगर प्रिंसिपल की बात करते हैं तो 2000 रुपए है, पीजीटी की बात करते हैं 1500 है, और अगर आप लोग नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करते हैं 1000 है। और इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड कहाँ पर मिलेंगे आपको, विल बी नोटिफाई ऑन NESTS वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहां से आपको इसके आपको एडमिट कार्ड मिलेंगे। अब यहां पर अगर डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपकी अभी तक एग्जाम डेट यहां पर दी नहीं है, बिल्कुल जल्दी आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा यहां पर आपको चिपका दिया जाएगा। अगर ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिन की बात करते हैं तो यहां पर 180 मिनट फॉर टीचिंग स्टाफ और 150 मिनट फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है। यहां पर अगर आगे की बात करें तो आप लोगों के लिए क्या कि पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल ओनली NTSC, ये आपका क्या दिया गया इंफॉर्मेशन, बिल्कुल जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं यहां पर आपकी पूरी की पूरी दी है। अगर अपन यहां पर 4062 मैंने पोस्टों के बारे में आपको पूरा क्लियर कर दिया है। देखो
पे ग्रेड का ये सबको पता ही है, अगर नहीं पता तो देख लेना एक बार। लेकिन जो काम की बात है ये रहा, आपका जो सिलेबस है वो किस मोड में आएगा। बोले गुरुजी रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी के कितने 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर के आएंगे। ये किसके हैं? बोले गुरुजी प्रिंसिपल के हैं। 130 मार्क लैंग्वेज और कंपलसरी, यहां पर 20 मार्क्स। अगर जनरल करंट अफेयर की बात करें तो 20 नंबर का है, और लैंग्वेज जनरल इंग्लिश और हिंदी 10-10 मार्क के आएंगे 20, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों कितने कितने के 10-10 मार्क यानी कि 20 नंबर के आएंगे यहाँ पर। एकेडमिक आपका जो डिटेल सिलेबस ऑफ NESTS वो सिलेबस भी यहाँ पर क्या पूछेगा, NEST से रिलेटेड जो सिलेबस है उसके 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे। और यहाँ पर फाइनेंस वाला जो मामला है वो भी कितने नंबर का आएगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर का आएगा। अगर आगे की बात करें आपकी पीजीटी की बात करें तो यहां पर पीजीटी वाला मामला यह है, यह आप लोगों के काम की चीज है। अगर करंट अफेयर की बात करें तो 10 नंबर का मामला है, और रीजनिंग की बात करें तो 20 नंबर का मामला है, और करंट आपकी आईसीटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो 10 हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन 10 हैं, और आपका डोमेन नॉलेज यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो नॉलेज होता है जो भी क्वेश्चन आते हैं वो कितने आपके 70 + 5 + 5 80 क्वेश्चन 80 नंबर के हैं। और यहां पर टोटल कितने बोले गुरुजी 130। अब ये जो 20 नंबर आपके जोड़े गए हैं ये कंपलसरी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए क्या है कंपलसरी है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। तो यहां पर ये कितना हो गया, ये भी आपका 150 नंबर का पेपर हो गया। यही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। अगर अपन बात करें ये अकाउंटेंट, ये आप लोग अगर देना चाहो तो बिल्कुल देख लेना, आप लोगों के सामने पिंचेट भी करवा दूंगा फाइल को, वहां से भी आप लोग लगा के देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इसकी ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो करना कुछ नहीं है, बस सीधा सा सिंपल सा तरीका है, EMRS अपने मोबाइल के ऊपर डालना है, गूगल के ऊपर EMRS डालना है, और वहां से आप लोगों को इसकी पूरी की पूरी जानकारी जुटा के फॉर्म को फिल करना है और फिर तैयारी में लग जाना है। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।